हेलो स्कॉलर्स, हम आज आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 4 मैथ्स चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 2 का जब आप अपनी बुक खोलोगे तो देखो क्या दिखेगा। चैप्टर नंबर 2 का नेम, तो चैप्टर नंबर 2 का नेम क्या है हमारा? रोमन न्यूमरल्स। क्या है? रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, तो रोमन न्यूमरल्स का मतलब क्या होता है? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हमने थर्ड क्लास में पढ़ा था रोमन न्यूमरल्स। क्या पढ़ा था? रोमन न्यूमरल्स या फिर रोमन नंबर्स भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो रोमन नंबर्स हमने कुछ पढ़े थे, है ना। जैसे कि 1 को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे। 2 को हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से 2 लाइन खींच देते हैं। 3 को कैसे? 3 लाइन खींचते हैं। 4 को कैसे? आई और बी बनाते हैं, तो ये 4 बन जाता है हमारा। 5 को कैसे लिखते हैं? अकेला बी बना देते हैं। ठीक है, 5 को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 को कैसे? तो V और I, है ना। तो V और I 6 होता है। एक तरीके से देखा जाए V मीन्स हो गया 5 और उसके आगे लिख दिया हमने 1, तो 5 + 1 हमारा क्या हो गया? 6, है ना। तो ऐसे भी आप बोल सकते हो। 7 को कैसे लिखेंगे? देखो V जो है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसमें एक जोड़ दिया और एक और जोड़ दिया, तो 5 में एक और एक मीन्स 2 जोड़ दिए तो 7 बन जाता है। इसके बाद 8, तो ये 5 लिखा, फिर एक लाइन जोड़ी तो 6, 2 लाइन जोड़ी तो 7 और 3 लाइन जोड़ दी तो 8। ठीक है, कभी भी हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा सेम नंबर 3 बार एक साथ रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो मैंने जो 3 था, अगर आप यहाँ पे देखो तो 3 था, इसके लिए मैंने 3 लाइन खींची थी, तो 4 के लिए मुझे 4 लाइन खींच लेनी चाहिए थी ना, तो भी तो 4 होता वो। तो आप याद रखोगे कि मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं? 3 बार कोई भी सेम नंबर एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 के लिए मैंने 3 लाइन एक साथ खींच दी थी, लेकिन 4 के लिए मैं 4 लाइन एक साथ नहीं खींच सकता हूँ, क्योंकि 4 सेम चीज आ जाएंगी ना, वो भी एक साथ, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये मैं बात अभी आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अगर आई हो तो क्लियर और कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखेंगे 9 कैसे लिखेंगे। देखो 9 के लिए अब हम ऐसे तो लिख नहीं सकते 5 लिखा 6 7 8 9, क्योंकि ये 4 लाइन एक साथ आ जाएंगी मेरी, और अभी अभी मैंने बताया कि 4 चीज एक साथ हम नहीं लिख सकते हैं। तो अब 9 कैसे लिखेंगे हम, वो भी हमें पता है कैसे? आई एक्स से, है ना। अब x क्या होता है? x होता है हमारा क्या? 10। x होता है हमारा 10, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, x होता है हमारा 10। अच्छा, अब 10 में से देखो मैंने 9 के लिए क्या कर दिया? 10 में से एक पहले मैंने 1 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होता है? जब भी बड़े नंबर के पहले, देखो 10 बहुत बड़ा नंबर है, अगर आप 9 देखो, देखो ये लिखा है 9, है ना। 9 के लिए मैंने कैसे लिखा? 10 कौन सा था? हमारा बड़ा नंबर था, और उसके पहले मैंने 1 लिख दिया, मीन्स बड़े नंबर के पहले मैंने छोटा नंबर लिख दिया। तो कभी भी बड़े नंबर के पहले छोटा नंबर लिखा रहेगा, इसका मतलब हमें उन दोनों को क्या करना पड़ता है? माइनस। ठीक है, तो रोमन नंबर्स में जब भी बड़े नंबर के पहले छोटा नंबर लिखा रहे, उसका मतलब होता है माइनस करना। क्लियर? और अगर बड़े नंबर के बाद कोई छोटा नंबर लिखा रहे, उसका मतलब होता है प्लस करना। इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इतना जो 1 से लेके 10 तक है, इतना तो आपको याद रखने पड़ेंगे रोमन नंबर्स बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद ये वाले जो है, ये वाले आप अगर अपना फर्स्ट पेज देखोगे तो इसमें ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लास 5 में भी बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। तो देखो 1 के लिए अपन किससे रिप्रेजेंट, वो तो हमें पता है आई से। 5 के लिए हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो इधर में मैं बॉक्सेस बना देता हूँ। ठीक है, 5 के लिए हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ? V से, है ना। 10 के लिए X से, है ना। 50 के लिए L से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? 50 के लिए L से, याद रखना। ठीक है, 50 के लिए L से रिप्रेजेंट। 100 के लिए C से, 100 के लिए C से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई बोले एक C लिखा हुआ है, उसको रोमन नंबर्स में क्या बोलेंगे? तो उसको हम 100 बोलेंगे। बहुत अच्छे से याद रखना। फिर 500 को D से रिप्रेजेंट करते हैं और 1000 को M से, है ना। अगर हमें 1000 रोमन नंबर्स में लिखना होगा तो हम बस M लिख देंगे, तो हमारा वो 1000 कहलाएगा। तो ये आपको याद रखने फर्स्ट वाले पेज के। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, जो कि है हमारी एक्सरसाइज 2.1। कौन सी एक्सरसाइज है? 2.1। तो 2.1 का सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो
तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिख रहे हैं, देखो राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, कह रहे हैं इनकी वैल्यू लिखो इन नंबर्स की। ठीक है, तो देखो ये तो हमें पता ही है, ये आई जो लिखा है इसका मतलब 1 होता है, तो मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, 1 लिख दिया है ना, नॉर्मल नंबर्स में लिखना है। वी को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं तो 5 लिख दिया। एक्स को हम 10 से रिप्रेजेंट करते हैं तो 10 लिख दिया। एल को हम अभी अभी मैंने बताया 50 से रिप्रेजेंट करते हैं एल को, और सी को किससे करते हैं 100। देखो अब भी जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको और अभी अभी ये आ गया। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, जो भी मैंने अभी इससे पहले बताया वो सारा याद करना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या बोल रहे हैं, देखो राइट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दीज रोमन न्यूमरल्स, कह रहे हैं इसकी वैल्यू लिखो, इन रोमन न्यूमरल्स की वैल्यू लिखो। तो हम वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखो 3x बने हुए हैं, तो एक x रिप्रेजेंट करता है 10 को, तो ये भी 10 को करेगा और ये भी 10 को करेगा, तो 3 10 हो गए। 3 10, एक 10, 2 10 और 3 10, 3 10 मतलब 30 हो गया ना टोटल। ठीक है, तो टोटल 30 हो गया। 10 प्लस 10 प्लस 10 करो तो 30 आएगा ना, तो इसलिए हमने 30 लिख दिया। इसके बाद हम बी वाला पार्ट देखते हैं। तो बी वाला अगर आप पार्ट देखोगे ध्यान से तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 2x है पहले तो, और उसके बाद vi है ना। तो 2x के लिए तो ये हो गया हमारा क्या बच्चों 20 हो गया, और vi अभी अभी मैंने बताया था ना, vi देखो यहाँ पे मैंने अभी अभी आपको बताया था, अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूं तो देखो vi है कि नहीं 6, तो vi को हम 6 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो x हो गया हमारा 2 बार x हो गया 20, क्योंकि एक x हमारा 10 को रिप्रेजेंट करता है, तो 2x 20 को, और vi होता है हमारा 6। ठीक है, vi क्या होता है हमारा 6, तो 20 प्लस 6 कितना होता है हमारा 26। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया हमारा 26। अब हम थर्ड वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में देखें तो 3x आ गए हमारे, और 3x को हमने अभी देखा था 30 से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर 3 1 आई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक आई एक को रिप्रेजेंट करता है, तो 3 आई 3 को रिप्रेजेंट करेंगे, तो टोटल 30 प्लस 3 क्या हो गया हमारा 33। तो इस तरीके से ये आ गया हमारा आंसर सी वाले पार्ट का। हम देखते हैं डी वाला पार्ट। तो डी वाले पार्ट में देखो पहले तो 3x है, तो ये तो हो गया हमारा 30। ठीक है, 3x के लिए तो ये तो हो गया हमारा 30, और ix मैंने अभी अभी आपको बताया था, ये बचा है ना ix। तो ix देखो क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया था, इसमें देख के बताओ। ix होता है हमारा 9, ix होता है हमारा 9, तो हम ix की जगह क्या लिख देंगे 9। ठीक है, 9 लिख देंगे, तो 30 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारा 39 हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया हमारा डी वाला पार्ट। अब हम ई वाला पार्ट देखते हैं। अब जब ई वाला पार्ट देखेंगे, देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ई वाले पार्ट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ XLV। ठीक है, XLV यही है ना, हाँ यही है। अब अगर आप याद करो तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो L है वो हमारा 50 है। ठीक है, और X जो है वो हमारा 10 है, और जो V है वो है हमारा 5। ये तो हमें पता है। मैंने आपको अभी, अगर आप थोड़ी देर पहले वाली बात याद रखो, तो मैंने बोला था अगर बड़े नंबर के पहले छोटा नंबर आता है तो उसे हमें माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पे 50 बड़ा है, उसके पहले छोटा नंबर है, इसका मतलब हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो 50 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 40, क्योंकि 50 में से 10 जाएगा तो 40 आएगा। और फिर मैंने बोला था, ये देखो ये 5 मैं एज इट इज लिख देता हूँ यहाँ पे। मैंने बताया था कि बड़े नंबर के बाद में अगर कोई छोटा नंबर हो तो उसको फिर हमें क्या करना पड़ता है प्लस, तो 40 प्लस 5 हो गया हमारा 45। ठीक है, तो बड़े नंबर के पहले छोटा नंबर तो माइनस, और बड़े नंबर के बाद में कोई नंबर तो प्लस। अब यहाँ पे दोनों साइड थी ना नंबर, बड़े भी छोटे भी, तो पहले माइनस करेंगे उसके बाद हम प्लस करेंगे। ठीक है, पहले माइनस करोगे और फिर प्लस करोगे। तो इस तरीके से ये जो है ना हमारा ई वाला पार्ट, इसका क्या आंसर आ गया है, क्या आंसर आ गया है 45। तो हम यहाँ पे 45 लिख देते हैं। क्लियर है। अब हम देखते हैं एफ वाला पार्ट। तो देखो एफ वाला पार्ट भी मैं यहीं पे लिखूंगा, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो एफ वाला पार्ट है XLVII, XLV और 3 बार I। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, पहले तो इसको पार्ट्स में तोड़ लो। ठीक है, सबसे पहले देखो L जो है वो है हमारा 50, X जो है वो है हमारा 10, और VII ये तो हम जानते हैं ये होता है हमारा 8। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको, आप चेक करो, 8 को हमने V और 3 I से लिखा था।
अब देखो ये 50 है, 50 बड़ा है, 50 के पहले ये 10 है, मतलब ये छोटा है, इसका मतलब 50 और 10 को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, और दोनों को माइनस करेंगे, 50 और 10 को माइनस करोगे ना तो कितना आएगा, 50 में से 10 हटाओ तो कितना आएगा, 40 आएगा। और फिर ये अब देखो 40 और फिर मैंने 8 ये बाद वाला ऐसे ही लिख दिया। और हम जानते हैं जब बड़ी वैल्यू के बाद में छोटी वैल्यू लिखी हो तो उन दोनों को क्या करना पड़ता है, प्लस। तो 40 + 8 हो गया हमारा 48। ठीक है, तो ये कितना लिखा है, 48। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आंसर में 48। ठीक है, ये लिख दिया। और अगर जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है ना, प्रैक्टिस, तो हम तो बिल्कुल इजीली डायरेक्ट ही आंसर बता सकते हैं। देखो कैसे, अगर आपको पता होगा, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। ये देखो ये 50 हो गया, 50 में से 10 माइनस किया तो 40, और 40 में ये 8 प्लस कर दिया तो 48। तो ऐसे भी कर सकते हो, बस थोड़ी सी आपको क्या चाहिए होगी, प्रैक्टिस। तो बहुत ही इजीली देखते ही साथ आप आंसर बता सकते हो। एफ के बाद जी वाला पार्ट देखते हैं। तो जी वाला पार्ट देखें तो देखो LIX लिखा हुआ है, तो L तो हमारा होता है 50, और IX मैंने अभी आपको बताया है, IX क्या होता है 9। तो 50 और देखो बाद में छोटी वैल्यू है, इसका मतलब हमें प्लस करना है, तो 50 + 9 59। ठीक है, क्लियर हुआ, क्योंकि ये बड़ी L तो 50 से रिप्रेजेंट करता है ना, ये भी मैंने आपको बताया था। चलो अब दूसरा करते हैं, दूसरा करते हैं। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, देखो L तो हमारा हो गया 50। ठीक है, अब इसके बाद है X, तो X हो गया हमारा 10, तो 50 10, और I भी होता है हमारा 4। ठीक है, अब अगर हम देखें तो देखो 50 बड़ा है, 50 के बाद छोटी वैल्यू है, इसका मतलब इन तीनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 50 + 10 हो गया हमारा 60, और 60 + 4 हो गया हमारा 64। तो ये हो गया हमारा 64। ठीक है, 50 + 10 60, और 60 + 4 64। तो ये हमारा आया 64। अब हम करते हैं F के बाद H के बाद I, है ना। I वाला देखें तो देखो सबसे पहले है L, तो L मीन्स हो गया हमारा 50। फिर 2x है, 2x है, 2x है मतलब 20, एक x 10 को तो 2x 20 को, और फिर 2i है, इसका मतलब 2। तो 50 + 20 करोगे तो आएगा 70, और 70 + 2 करोगे तो आएगा 72। तो ये इसका आंसर क्या होगा हमारा 72। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 72। ठीक है, अब हम करते हैं J वाला पार्ट। तो J वाले पार्ट में देखें तो ये L हो गया हमारा 50, और 3x हो गया, इसका मतलब हो गया हमारा 30, और एक I बचा, तो I हमारा क्या हो जाएगा, I क्या कहलाएगा 1। तो 50 + 30 होता है 80, और 80 + 1 होता है 81। क्लियर, तो मीन्स बहुत ही इजी है, बस डायरेक्ट ही काउंट कर। देखो एक और तरीके से कर सकते हो, ये 50 हो गया, ठीक है, L जो है वो 50 हो गया, 50 में +10 किया तो हो गया हमारा 60, 60 में 10 प्लस किया तो 70, 70 में 10 प्लस किया तो 80, और 80 में 1 प्लस किया तो 81। तो किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं अपने अपने तरीके से। अब आते हैं के वाले पार्ट को। के वाले को मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, XCVI, XCVI। अगर अब देखो C को हम रिप्रेजेंट करते हैं 100 से, किससे, 100 से, और X को तो अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं 10 से, और VI इसको साथ में पढ़े तो 6 से, है ना। अब देखो ये 100 के पहले छोटी वैल्यू मींस, देखो ये 100 के पहले छोटी वैल्यू है ना, इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा। 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 100 में से 10 जाएगा तो बचेगा 90, और फिर 90 के बाद ये 6 हम एज इट इज यहाँ लिख देंगे, लेकिन बड़ी के वैल्यू के बाद छोटी वैल्यू है, इसका मतलब हमें इनको प्लस करना पड़ेगा। पहले लिखी हो तो माइनस, बाद में लिखी हो छोटी वैल्यू तो प्लस। 90 + 6 हो गया 96। ठीक है, तो इसका आंसर जो आया हमारा क्या आ गया 96। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 96, 96, 96। ठीक है, अब हम करते हैं एल वाला पार्ट। ठीक है, एल वाला पार्ट देखते हैं। एल वाले पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा है XCIX, है ना, XCIX, है ना। तो C को तो देखो अब हम X और C तो हम जानते हैं क्या होता है, क्योंकि C होता है 100, 100 में से 10 माइनस किया तो 90, और IX हम जानते हैं होता है 9, और 90 क्योंकि ये छोटी वैल्यू हमारी बड़ी वैल्यू के बाद में है, 90 के बाद है ना, तो बड़ी वैल्यू के बाद है छोटी वैल्यू, इसलिए इनको हम प्लस करेंगे, तो ये हो गया हमारा 99। तो इस तरीके से ये जो आंसर आ जाएगा ना हमारा एल वाला, ये होगा हमारा 99।
9, क्या होगा 99। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो, प्लीज लाइक कीजिए वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, है ना। हम इसमें पूरी बुक की आपकी वीडियोस डालेंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को बनाएंगे और अगर कोई भी डाउट हो तो उसमें हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।